नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकालना सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है 0.27, 1.8 और 0.036। इनका लघुत्तम समापवर्ती निकालना है भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव संख्याएं हैं। तो सबसे पहला स्टेप, चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप होगा, हमको ये देखना होगा कि दशमलव की बाद की संख्याएं बराबर है कि नहीं है, मतलब जो डिजिट्स हैं वो बराबर है कि नहीं है। तो दशमलव के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें क्या है, 2 है। तो दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उसको बराबर करना है सभी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बराबर करते हैं। क्या हो जाएगा, 0.27 है और मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो इसको भी 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लगा देंगे 3 करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, 1.8 है दोस्तों, 1.8। इसको भी बराबर करना है तो क्या करेंगे हम लोग, बराबर करने के लिए इसमें भी 0 लगाएंगे। तो कितनी 0 लगाएंगे, डबल 0 लगा देंगे, ताकि दशमलव के बाद इसमें भी कितनी संख्याएं हो जाए, 3 संख्याएं हो जाए। अब ये तो दशमलव के बाद पहले से 3 संख्या है दोस्तों, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है हमको, थर्ड स्टेप क्या करना है, दशमलव अब हटा देना है। ठीक है दोस्तों, दशमलव अब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 दशमलव हटा देने के बाद। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा आपका 0036 या 36 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर से एक बार लिख दिया देता हूँ मैं यहाँ पे, 270, 1800 और क्या हो जाएगा ये 36। अब इन्हीं संख्याओं का हमको एलसीएम जो है निकालना है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं का क्या करना है, अब एलसीएम जो है निकालना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। चलिए एलसीएम जो है फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, पहला स्टेप होगा हमको इस टाइप से डायग्राम बनाना है एलसीएम वाला। ठीक है, भाग विधि के लिए यहाँ पे लिखना होगा 270। ठीक है दोस्तों, 270, 1800 और 36, 270, 1800 और 36। अब इन्हीं का हमको क्या करना है, एलसीएम देखना है। तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से भाग जाएगा क्या, तो हाँ भाग जाता है। किससे जाता है दोस्तों, ये जाएगा 1800 लिखा है, यहाँ पे 36 लिखा है, मतलब 18 से भाग चला जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग बड़ी संख्या से भाग दे देते हैं। ठीक है, लंबा हो जाएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे तब। तो 18 से भाग देकर देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। ये जाता है आपका 18, 18 एकम 18। ठीक है, 18 एकम 18, कितना बचा, 9 बचा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 90। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90। ये हो जाएगा 100 दफा जाएगा 18 से। ठीक है, और ये कितनी दफा जाएगा, 2 बार। ठीक है दोस्तों, अब आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 5 से भाग चला जाएगा। ठीक है, 5 से कितनी दफा जाएगा, ये 5 से 3 दफा। ठीक है, ये 5 से 20 टाइम्स 20 बार। ठीक है, और ये 5 से नहीं जाएगा तो इसको 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, आगे और सॉल्व करेंगे तब ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 से 2 संख्या भाग जाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 का 3 ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 दहाई 20। ठीक है, 2 एकम 2। ये हो गया आपका भाग, हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो भाग दिए हैं उन संख्याओं का और बचे हुए संख्याओं को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए गुना कर देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। चलिए 1800। ठीक है, तो 1800 का 18, ये वाला पहला 18। ठीक है, 18 गुणित 5 गुणित 2। ठीक है दोस्तों, ये भाग दिए हैं उन संख्याओं को गुना करना है और बचत संख्याओं को। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद क्या है लास्ट में 10। अब इन्हीं संख्याओं का हमको गुना करना है। ठीक है, इन्हीं संख्याओं का क्या करना है, गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90। ठीक है दोस्तों, 18 पंचे 90 और 90 दूनी कितना होता है, 90 दूनी होता है 180। ठीक है, 90 दूनी 180, 180 होता है दोस्तों। चलिए 180 लिख दिए, 180 गुणित 3 गुणित 10। ठीक है, 180 गुणित 3 गुणित 10। अब ये हो जाएगा 18 तिया कितना होता है, 54। 18 तिया 54, 540 गुणित 10। तो क्या हो जाएगा, 540 गुणित 10 कितना होता है, 5400। ठीक है दोस्तों, 54 एकम 54 और डबल 0। ठीक है, अब हमको अब हमको देखना है, इसमें क्या देखना है, दशमलव के बाद तो 3 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, मैक्सिमम 3 संख्या। तो यहाँ पे भी दशमलव लगाना है 3 संख्याओं के बाद इकाई की तरफ से। ठीक है, इकाई की तरफ से 1 2 3 और दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये
5.4, यही क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यही हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए स्टेप्स क्या फॉलो करना है आपको। दशमलव संख्याओं को देखना है, उसके बाद दशमलव संख्या को बराबर करना है, दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर करना है। 3 संख्या है तो सभी में 3 संख्या होना चाहिए दशमलव के बाद। ठीक है, उसके बाद दशमलव हटा देना है, और दशमलव हटाने के बाद इजी हो जाएगा। इजी क्यों हो जाएगा, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद हमको एलसीएम निकालना है भाग विधि से सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5400, और लास्ट में फिर से क्या देखना है हमको, 3 अंक के बाद दशमलव था इकाई की तरफ से, तो इकाई की तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं दशमलव संख्याओं का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।